हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन के बारे में। इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आई अर्ज की जाके जरूर देख लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया के बारे में। तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था बोगार्ट। बोगार्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में जो क्लास रेप्टिलिया है उसकी अप्रॉक्स मोर देन 7,000 स्पीसीज प्रेजेंट है। ये कैसी है? वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। लेकिन रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग, और ये जो डेटा है वो है 2014 का, तो 2014 के डेटा के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में 9,230 स्पीसीज है वो रेप्टिलिया की प्रेजेंट है। ये क्या है? वर्ल्ड वाइड है, ये वर्ल्ड वाइड है। जिसमें से 523 यानी 523 जो स्पीसीज है, 523 स्पीसीज ये आपको इंडिया में देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब ये जो क्लास रेप्टिलिया है इसको हमने फर्दर 5 सब क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। यानी टोटल 5 सब क्लासेस है, जिसमें से एक है आपका एनेप्सिडा, दूसरा है डायप्सिडा, तीसरा है यूरेप्सिडा, फिर है पैराप्सिडा और लास्ट वाला है साइनेप्सिडा, ठीक है। जहां पर ये जो दो आगे के जो फर्स्ट सब क्लासेस हैं जिनका नाम है एनेप्सिडा और डायप्सिडा, बस इन्हीं के जो मेंबर्स है या इन्हीं के जो स्पीसीज हैं वो अभी लिविंग है, वो अभी लिविंग है। बाद बाकी ये जो बाकी 3 बचते हैं इनके सारे मेंबर्स क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। यानी इसका कोई भी लिविंग मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हमें इसको ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अभी जो एनेप्सिडा है, एनेप्सिडा को फर्दर हमने ऑर्डर किलोनिया में डिवाइड किया है। डायप्सिडा को हमने फर्दर डिवाइड किया है ऑर्डर रिंकोसिफेलिया। उसके बाद दूसरा जो है ऑर्डर स्क्वामाटा और तीसरा जो है वो है ऑर्डर क्रोकोडेलिया, ठीक है। अब आपको ये बात याद रखनी है, जो इनका जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के लिए बेसिकली जो बेसिस बनाया गया है, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर है क्या? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टेम्पोरल फोसा, प्रेजेंस, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टेम्पोरल फोसा। आई थिंक ये थोड़ा पेन हैंग कर रहा है, तो आप इसको प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, इसको समझ जाइएगा। टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल फोसा के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पे हमने ये क्लासिफिकेशन किया है। अब ये टेम्पोरल फोसा होता क्या है? जैसे आपने ह्यूमन स्कल में पढ़ा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे बोन्स प्रेजेंट होते हैं स्कल के ऊपर। जो सबसे आगे होता है फ्रंटल है, फिर पैराइटल है, फिर टेम्पोरल है, फिर ऑसिपिटल है। इस तरीके के बहुत सारे बोन्स होते हैं स्कल के अंदर। तो यहाँ पर क्या है? टेम्पोरल फोसा का मतलब क्या है? फोसा का सिंपल मतलब है स्पेस, खाली स्पेस, ठीक है। तो अगर स्कल के अंदर टेम्पोरल फोसा या टेम्पोरल बोन के पास वहां पे एक स्पेस खाली दिख रहा है आपको, अगर वो प्रेजेंट है तो क्लासिफिकेशन कुछ अलग तरीके से होगी, अगर नहीं है तो क्लासिफिकेशन कुछ अलग तरीके से होगी। तो यहाँ पर ये जो टोटल क्लासिफिकेशन है वो टेम्पोरल फोसा के बेसिस पे किया गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? टेम्पोरल फोसा के बेसिस पे ही हमने इसको 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया है। अब हम वन बाय वन करके सारे सब क्लासेस और उनके ऑर्डर्स को डिटेल कर लेते हैं। इनको हमें ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके मेंबर्स ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो हमें बेसिकली जो डिटेल करना है वो सिर्फ इन्हीं 2 सब क्लासेस को डिटेल करना है, एनेप्सिडा और डायप्सिडा। तो चलिए वन बाय वन इनको डिटेल कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एनेप्सिडा, ठीक है। एनेप्सिडा का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ टेम्पोरल फोसा, यानी क्या है यहाँ पे? एब्सेंस होगा, एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ टेम्पोरल फोसा। टेम्पोरल फोसा के एब्सेंस को हम क्या बोलते हैं? एनेप्सिडा बोलते हैं। यानी इस क्लास के जितने, इस सब क्लास के जितने भी मेंबर्स होंगे उनके स्कल के अंदर टेम्पोरल फोसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो उनका स्कल है टोटली सॉलिड होगा। जैसे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पर ऊपर की तरफ किसी भी तरीके का कोई भी फोसा या कोई भी होल नहीं है। अब क्योंकि ये नहीं है इसलिए इसका जो स्कल होगा वो टोटल क्या होगा? सॉलिड होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये क्या होगा, ये प्रिमिटिव रेप्टाइल्स हैं जिसके अंदर सॉलिड स्कल रूफ होगा, यानी स्कल टोटली सॉलिड होगा, किसी भी तरीके का स्पेस खाली नहीं देखने को मिलेगा, किसी भी तरीके का होल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी तरीके का कोई भी टेम्पोरल ओपनिंग नहीं देखने को मिलता। और ये जो सब क्लासेस को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑर्डर किलोनिया में, जिसको टेस्टुडिनाटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर किलोनिया को डिटेल कर लेते हैं। अगर हम ऑर्डर किलोनिया की बात करें तो ऑर्डर किलोनिया के जो मेंबर्स हैं, जो स्पीशीज हैं इसके अंदर, उनकी जो बॉडी होती है वो शॉर्ट होती है लेकिन ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, और ऑलमोस्ट क्या है, ओवल शेप की होती है। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो कछुआ होता है, जो टॉर्टोराइज होता है, उसके अंदर क्या है, बॉडी शॉर्ट होगी, उसके बाद ब्रॉड होती है और ओवल शेप की है, जैसा आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, ठीक है। लिम्स जो है उनके क्लॉड होते हैं। क्लॉड का मतलब क्या है कि जो लिम्स है, इस लिम्स के अंदर जो फिंगर्स होंगे, जो डिजिट्स होंगे, उनके अंदर क्लॉज प्रेजेंट होंगे या फिर वेब होंगे। वेब का मतलब कि जैसे मान लो ये दो फिंगर्स हैं, दो फिंगर्स आपस में इस तरीके से अटैच होते हैं सो दैट कि वो बाद में जाके स्विमिंग में हेल्प कर सके, पैडल लाइक मूवमेंट करने में हेल्प कर सके। तो लिम्स या तो क्लॉड होंगे या वेब्ड होंगे, पैडल लाइक होंगे, ठीक है। उसके बाद इनकी जो बॉडी है वो एक फर्म शेल के अंदर इनकेज होती है, यानी इनके बॉडी के ऊपर एक कठोर केस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर इनकी बॉडी सेफ रहती है, ठीक है। और इस कठोर जो शेल है उसका जो सबसे जो डॉर्सल वाला पार्ट है उसको बोलते हैं कारापेस, ठीक है। और वेंट्रल वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लास्ट्रॉन बोलते हैं। तो अगर इस कछुए को देखें हम यहाँ पर, तो जो उसका अपर वाला जो टॉप वाला पॉइंट होता है जिसको हम डॉर्सल वाला पार्ट बोलते हैं, ये डॉर्सल वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कैरापेस बोलेंगे, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है जो जमीन के कॉन्टैक्ट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कैरापेस और प्लास्ट्रॉन। उसके अलावा यहाँ पे जो थोरेसिक वर्टिब्रीज होती है, थोरेसिक वर्टिब्रीज का मतलब है जो चेस्ट वाले रीजन में प्रेजेंट होती हैं, जो थोरेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होती हैं। तो जो थोरेसिक वर्टिब्री और जो रिब्स होते हैं वो यूजुअली कैरापेस के साथ फ्यूज होते हैं, यानी ऊपर वाले पार्ट के साथ ये फ्यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कल कैसा होगा, यहाँ पे एनाप्सिड यानी कि एनाप्सिडा वाला टाइप का होगा, यानी इसके स्कल के ऊपर किसी भी तरीके की ओपनिंग या टेम्पोरल फोसा देखने को नहीं मिलेगा। साथ के साथ यहाँ पे क्या होगा, बस एक सिंगल नेजल ओपनिंग होगी विदाउट पैराइटल फोरामेन, और उसके अंदर किसी भी तरीके का पैराइटल फोरामेन या पैराइटल स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। और जो इनका क्वाड्रेट होता है वो इमूवेबल होता है। बेसिकली जो क्वाड्रेट है ये आपके ब्रेन के अंदर या बोल सकते हैं स्कल के अंदर प्रेजेंट बोन होता है, और ये बेसिकली किस में हेल्प करता है, जॉ ज्वाइंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जॉ के ज्वाइंट बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेट बोन है ये कैसा होगा, इमूवेबल है, इनमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। साथ के साथ यहाँ पे भी किसी भी तरीके का स्टर्नम नहीं मिलता। जैसे आपने ह्यूमंस में देखा है कि जो जो आपका रिब्स होता है वो आगे की तरफ स्टर्नम से कनेक्टेड होता है, बट यहाँ पे किसी भी तरीके का स्टर्नम आपको देखने को नहीं मिलेगा। टीथ एब्सेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जॉ क्या है इनका, हॉर्नी शीथ से कवर होगा या हॉर्नी शीथ होगा। और यहाँ पे जो क्लोइकल अपर्चर है उसके अंदर जो ओपनिंग होगी वो लॉन्गिट्यूडनल सिल्ट के थ्रू होगी या लॉन्गिट्यूडनल सिल्ट के जैसा होता है, यानी लंबा ओपनिंग होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये क्लोइकल है तो ये लॉन्गिट्यूडनल सिल्ट होगी, यानी जो यहाँ पे होल होगा या जो स्पेस क्रिएट होगा बाहर रिमूव करने के लिए वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, बेसिकली जो इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर या जो इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर जो स्पीसीज आते हैं वो आपके टर्टल्स या टोटोराइज आते हैं, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, या आपको पता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि टर्टल और टोटोराइज में क्या कोई फर्क होता है। अगर होता है तो क्या होता है वो कमेंट करके जरूर बताओ आप, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हार्ट, यहाँ पे क्योंकि रेप्टाइल्स है तो रेप्टाइल्स का हार्ट क्या होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली बुक के अंदर लिखा हुआ था इनकम्प्लीटली 3 चैम्बर्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अदरवाइज यहाँ पे जो हार्ट होता है वो कैसा होगा आपका, 3 चैम्बर्ड होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, बट हार्ट हार्ट कैसा होगा आपके रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड होता है, सिर्फ क्रोकोडाइल्स को छोड़ने के अलावा। तो ये कैसा होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पे आपको 3 चैम्बर देखने को मिल जाता है विथ पार्टली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन यहाँ पे सिंगल होता है और बहुत सिंपल होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और बेसिकली क्या है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फीमेल्स को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो लगभग 400 स्पीसीज हमें मैराइन टर्टल्स के पता है, ठीक है, जिसमें से कुछ मैराइन टर्टल्स हैं, कुछ फ्रेश वाटर टेरेपिन्स हैं और कुछ टेरिशियल टोटोराइज हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने, जो बेसिकली क्या है 400 स्पीसीज है। कुछ एग्जाम्पल जैसे किलॉन हो गया, क्राइस्मिस हो गया, टेस्ट्यूट्स हो गया, उसके बाद ट्रायोनिक्स हो गया, उसके बाद क्या है डर्मोक्लियस हो गया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, ये किलोनिया हो गया, ठीक है, ये टेस्ट्यूडो हो गया और ये आपका डर्मोक्लाइस हो गया, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। होप आपको यहाँ तक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल पर नए हो, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्यों रहे हो, सब्सक्राइब कर लो भाई लोग। नेक्स्ट बात करते हैं सब क्लास डायप्सिडा, ठीक है। अगर सब क्लास डायप्सिडा की बात करें तो डायप्सिडा का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ 2 टेम्पोरल फोसा, यहाँ पे 2 टेम्पोरल फोसा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक को तो बोलेंगे सुप्रा टेम्पोरल फेनेस्ट्रा, दूसरे को बोलेंगे इंफ्रा टेम्पोरल फेनेस्ट्रा। तो दो देखो, 2 टाइप की यहाँ पे ओपनिंग है, ठीक है। तो 2 टाइप की टेम्पोरल ओपनिंग होने की वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, डायप्सिडा। एक कौन सा होगा, सुप्रा टेम्पोरल फेनेस्ट्रा, और दूसरा क्या होगा, इंफ्रा
इंफ्रा टेम्पोरल फेनेस्ट्रा, इस तरीके से दो आपको यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और ये जो ओपनिंग्स होती हैं सेपरेटेड होती हैं बाय पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वैमोसल बोन, यानी इन दो ओपनिंग्स को सेपरेट करने के लिए बीच में आपको ये दो आपको बोन्स देखने को मिल सकते हैं, एक होगा पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वैमोसल बोन्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जो डायप्सिडा है उसको हमने फर्दर डिवाइड किया है ऑर्डर रिंकोसिफेलिया, ऑर्डर स्क्वामाटा और ऑर्डर क्रोकोडिलिया। अब इनमें इसको डिवाइड किया है, तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इनको भी डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्डर रिंकोसिफेलिया की। अगर हम ऑर्डर रिंकोसिफेलिया की बात करें तो ये जो ऑर्डर है इसके जो मैक्सिमम स्पीसीज हैं, जो मैक्सिमम स्पीसीज हैं वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, गायब हो चुकी है, ठीक है। सिर्फ एक ही स्पीसीज है इसकी, वो है टॉटरा, ठीक है, जिसको हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीसीज देखने को मिलेगी और इसको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ वाले सारे ही गायब हो चुके हैं। और ये जब से ये ग्रुप बना है तब से इसके अंदर जो टॉटरा है इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स वही हैं जो पहले थे, अभी तक किसी भी तरीके का कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, इसलिए इसको हम लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इसके एक ही स्पीसीज आपको देखने को मिल जाती है और वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इनकी जो अगर बॉडी की बात करें, बॉडी स्मॉल होगा, इलोंगेटेड होगा और लिजर्ड के जैसा होगा, ठीक है। उसके बाद लिम्स पेंटाडेक्टाइल होंगे, यानी लिम्स के अंदर 5 इस तरीके से आप देख पा रहे हो 5 डिजिट होंगे और उनके अंदर इस तरीके से क्लॉज देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक है। क्लॉज होंगे और साथ के साथ ये बरोइंग होते हैं, बरोइंग का मतलब कि गड्ढा खोद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्किन जो है कवर्ड होता है विद द ग्रेनुलर स्केल्स, इस तरीके से ग्रेनुलर स्केल से कवर्ड होगा, रफ स्केल से कवर्ड होगा। एंड मिड डॉर्सल रो स्पाइंस, और मिड डॉर्सल अब बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, डॉर्सल स्पाइंस आपको इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, देखो ये मिड डॉर्सल स्पाइंस भी साथ के साथ आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। स्कल कैसा होगा, डायप्सिड होगा, यानी दो यहाँ पे टेम्पोरल ओपनिंग्स देखने को मिलेगा। नेजल ओपनिंग सेपरेट होता है यहाँ पे, जैसे आप ये देख पा रहे हो नेजल ओपनिंग होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो पैराइटल फोरामेन विद वेस्टिजियल पीनियल आई, जो पैराइटल फोरामेन है उसके अंदर वेस्टिजियल पीनियल आई देखने को मिलता है। और क्वाड्रेट यहाँ पे अगेन फिक्स होगा, जो जॉ वाला पार्ट है, जो जॉ बोन्स बनाने वाला जो पार्ट है वो बोन्स क्या होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। वर्टिब्री यहाँ पे एम्फिसिलस होता है या बाइकॉन्केव होगा। एम्फिसिलस का मतलब यहाँ पे इस तरीके से दोनों ही बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस तरीके से एम्फिसिलस टाइप का वर्टिब्री यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ के साथ इसके एब्डोमेन रीजन के अंदर बहुत सारे एब्डोमिनल रिब्स देखने को मिल जाएंगे। टीथ यहाँ पे एक्रोडोंट होता है, एक्रोडोंट का मतलब कि जैसे ये मान लो गम्स हैं तो गम्स के अंदर बरीड नहीं होंगे, जस्ट इसके ऊपर ही प्रेजेंट होंगे, तो इस तरीके के टीथ को हम बोलते हैं एक्रोडोंट टीथ, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लोइकल एपरेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है, पीछे वाले में कैसा था लॉन्गिट्यूडनल था, यहाँ पे ये ट्रांसवर्स टाइप का होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे हार्ट भी कैसा होगा, 3 चैम्बर्ड होगा या फिर इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, मेल्स के पास किसी भी तरीके का कॉपुलेटरी ऑर्गन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर स्क्वामाटा की, ठीक है। अगर स्क्वामाटा की बात करें तो यहाँ पे जो स्पीसीज होते हैं वो एडवांस्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो स्पीसीज होंगी ऑर्डर स्क्वामाटा की वो कैसी होंगी, आपकी एडवांस होंगी। यहाँ की जो स्पीसीज हैं वो कैसी हैं, एडवांस हैं। साथ के साथ इनका जो साइज है वो स्मॉल टू मीडियम साइज का हो सकता है और बॉडी यहाँ पे इलोंगेटेड होती है, ठीक है। इलोंगेटेड का मतलब लंबी होगी बॉडी। लिम्स के अंदर क्लॉज प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पे कुछ ऐसे स्पीसीज देखने को मिल जाते हैं जैसे कि स्नेक्स हो गया और कुछ लिजार्ड्स हो गया, जिसके अंदर आपको लिम्स एब्सेंट मिलेंगे, लिम्स नहीं होंगे, ठीक है। लिजार्ड्स की बात करें तो जैसे ओफियोसोरस हो गया, ओफियोसोरस, ऑफियोसोरस के अंदर क्या है, आपको लिम्ब देखने को नहीं मिलता, तो ऑफियोसोरस को हम लिम्बलेस लिजार्ड भी बोलते हैं। और स्नेक्स में तो आपको आपने स्नेक्स में तो देख ही रखा है कि उसमें तो लिम्स होते ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, लिम्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सोस्केलेटन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन यानी बाहर का जो स्केलेटन है वो कैसा होगा, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल से बना हुआ होता है। जैसे अगर आप स्नेक को देखो, लिजार्ड को देखो, तो उनका जो सबसे अपर वाला पार्ट जो एक्सोस्केलेटन होता है कैसा होता है, रफ दिखने को मिलता है, हॉर्नी होता है। अगर कभी गलती से टच कर लो तो एकदम ऐसा लगता है कितना ज़्यादा रफ हो, मतलब रॉकी हॉर्नी टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, ठीक है। साथ के साथ वहाँ पे सील्स देखने को मिल जाएगा, स्पाइंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। स्कल कैसा होगा, डायप्सिड होगा, डायप्सिड का मतलब कि अगेन 2 टेम्पोरल आपको फोसा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो क्वाड्रेट है वो मूवेबल होगा, बाकी पीछे भी हमने देखा था दोनों में इमूवेबल था, ठीक है। वर्टिब्री यहाँ पे प्रोसिलस टाइप का होता है, प्रोसिलस का मतलब क्या है, आगे से कॉन्वेक्स होगा, पीछे से कॉन्केव टाइप का होगा, तो प्रोसिलस टाइप का आपको वर्टिब्री देखने को मिल जाता है। उसका रिंग जो यहाँ पे रिप्स होते हैं वो सिंगल हेडेड होते हैं, यानी यहाँ पे सिंपल एक ही हेड देखने को मिल जाता है, 2 हेड नहीं देखने को मिलता है, एक ही हेड मिलेगा, ठीक है। टीथ अगेन यहाँ पे एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट टाइप के होंगे, एक्रोडोंट ये रहा, प्लूरोडोंट ये रहा, तो ये जो एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट होते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीथ नहीं होते, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे हार्ट कैसा होगा, 3 चैम्बर्ड होगा, या आप इसको बोल सकते हैं इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होगा। क्लोइकल एपरेचर अगेन यहाँ पे कैसा होगा, ट्रांसवर्स होगा, ठीक है। मेल्स के अंदर यहाँ पर क्या होगा, इवर्सिबल डबल कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा जिसको हम हेमिपेनिस बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर स्क्वामाटा की।
अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ऑर्डर स्क्वामाटा के अंदर आपके लिजार्ड्स एंड स्नेक आते हैं। तो सबसे पहले लिजार्ड्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हो गया हेमिडेक्टाइलिस, जिसको हम नॉर्मल हाउस वाला लिजार्ड बोलते हैं, नॉर्मल हाउस लिजार्ड हो गया। फिर कैलोटिस हो गया, उसका यूरोमेस्टिक्स हो गया, वेरेनस हो गया, कैमिलियन हो गया, ड्रैको हो गया, हेलोडर्मा हो गया, इगुआना हो गया, ओफियोसोरस हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो है स्ट्रक्चर कैलोटिस का है, कैमिलियन का है, ये ड्रैको है। ड्रैको को हम फ्लाइंग लिजार्ड भी बोलते हैं, इसको हम फ्लाइंग लिजार्ड भी बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कैमिलियन में तो आपने देखा ही रंग बदलता रहता है ये। ठीक है, और ये वाला है आपका ऑफियोसोरस। ठीक है, ये देखने में तो सांप जैसा लगता है, लेकिन ये है क्या, लिजर्ड है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्बलेस लिजर्ड, लिम्बलेस लिजर्ड। ये आपका ऑफियोसोरस है। ठीक है, इसके पास लिम्ब नहीं प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इसका दूसरा एग्जाम्पल आएगा, स्क्वामाटा के अंदर स्नेक्स आते हैं। ठीक है, अब स्नेक्स के अंदर बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, एक होता है पॉइजनस और एक होता है नॉन पॉइजनस। तो मैंने डायरेक्टली क्या है किया है आपके लिए यहाँ पे चार्ट बना दिया है कि पॉइजनस स्नेक कौन होते हैं और नॉन पॉइजनस स्नेक कौन होते हैं। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पे एक ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कुछ जो स्नेक्स होते हैं, जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, उसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ होते हैं न्यूरोटॉक्सिक और कुछ होते हैं हीमोटॉक्सिन। ठीक है, तो आपका जो काम होगा, आपका जो होमवर्क होगा, आपको बताना है कि पॉइजनस स्नेक में जो न्यूरोटॉक्सिन वाले होते हैं वो कौन से होते हैं और जो हीमोटॉक्सिन वाले होते हैं वो कौन से होते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं स्नेक्स को फर्दर क्लासीफाई करूँ तो इसको मैं पॉइजनस और नॉन पॉइजनस में डिवाइड कर सकता हूँ। तो जैसे पॉइजनस में आपके आ गए इंडियन कोबरा आ गया, करैत आ गया, रसल वाइपर आ गया, उसके बाद सॉ स्केल्ड वाइपर हो गया। ठीक है, ये सारे जो स्नेक्स हैं वो कैसे हैं, पॉइजनस हैं आपके। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये पॉइजनस हैं, ये पॉइजनस हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर नॉन पॉइजनस की बात करें तो इंडियन रेड स्नेक बोलते हैं, इंडियन रॉक पाइथन हो गया, सैंड बोआ हो गया, उसके बाद ग्रीन वाइन स्नेक हो गया। ठीक है, तो ये वाले जितने भी हो गए ये आपके नॉन पॉइजनस हैं, आपके नॉन पॉइजनस है, ये आपके नॉन पॉइजनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा जो आपका होमवर्क होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन सारे स्नेक्स में से कौन से हीमोटॉक्सिन होते हैं और कौन से न्यूरोटॉक्सिन शो ब्रेक करते हैं, कौन से न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करेंगे और कौन से हीमोटॉक्सिन रिलीज करेंगे, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर क्रोकोडिलिया का। ठीक है, अगर ऑर्डर क्रोकोडिलिया की बात करें तो ऑर्डर क्रोकोडिलिया बेसिकली क्या है, क्रोकोडाइल्स की ग्रुप है। यहाँ पे जो साइज होगा कैसा होगा, लार्ज होगा, लार्ज साइज होगा। ये सारे कार्निवोरस होते हैं, यानी एनिमल पे फीड करते हैं, एक्वेटिक रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, टेल यहाँ पे लॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और लिटरली कंप्रेस्ड होते हैं, चपटी होती है। जैसे मान लो ये टेल है तो ये इधर से और इधर से चपटी हुई होगी, तो उसको बोलेंगे लिटरली कंप्रेस्ड। ठीक है, यहाँ पे लिम्स छोटे होते हैं लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं, क्लॉज प्रेजेंट होते हैं और वेब्ड भी होते हैं जो कि तैरने में हेल्प करेंगे उनकी। ठीक है, स्किन थिक होती है और स्किन के ऊपर क्या होगा, स्केल्स होगा या बोनी प्लेट्स होगा या स्क्यूट्स प्रेजेंट होंगे। जैसे क्रोकोडाइल का देखा होगा ना, उसके जो बॉडी का सरफेस के ऊपर किस तरीके से उसका आपका एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, इसका अगेन यहाँ पे डायप्सिड होगा, डायप्सिड का मतलब कि दो टेम्पोरल फोसा होगा। यहाँ पे जो क्वाड्रेट होता है इमूवेबल होता है और यहाँ पे किसी भी तरीके का पैराइटल फोरामेन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, मुंह के अंदर जो पैलेट होता है वो रियल पैलेट नहीं होता, सूडो पैलेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रिब्स यहाँ पे बाइसेफेलस होता है, बाइसेफेलस का मतलब दो हेड्स देखने को मिलते हैं रिब्स के अंदर। ठीक है, साथ के साथ एब्डोमिनल रिब्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, प्रेजेंट होंगे। टीथ बहुत सारे होंगे, न्यूमरस होंगे, थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट का मतलब होता है जो गम्स के अंदर इस तरीके से धसे हुए होंगे। ठीक है, धसे हुए होने की वजह से क्या है, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे हमारे जो टीथ होते हैं वो भी थीकोडोंट टाइप के होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थीकोडोंट है तो किसमें होगा, सॉकेट्स के अंदर लॉक्ड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। हार्ट यहाँ पे आपको कंप्लीटली 4 चैम्बर देखने को मिल जाता है। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पे जो क्लोइकल एपरेचर होगा कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट की फॉर्म में होगा। उसके बाद मेल के अंदर क्या होगा, मीडियन इरेक्टाइल ग्रूव्ड पीनस होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको कोई भी कॉपुलेटरी वाला जैसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, डायरेक्टली यहाँ पे पीनस आपको देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा, क्रोकोडाइल हो गया, ग्रेविलिस हो गया जिसको घड़ियाल बोलते हैं, एलिगेटर हो गया। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।